ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछली कथा में इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि महाराज पृथु ने क्या क्या अभ्यास किया जिसके द्वारा वो भगवत धाम तक वापस जा सके। हम सब लोगों को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमने ये देखा, उन्होंने तपस्या की। उन्होंने तपस्या, मूल लक्ष्य क्या था उसके पीछे? अपने जीवन के अस्तित्व को शुद्ध करने का, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। उन्होंने प्राणायाम किया। उसके पीछे क्या कारण था? मन को, इंद्रियों को नियंत्रण में लाने के लिए। और क्या किया? जैसे सनत कुमार जी ने बताया था, भज वासुदेवम, भगवान वासुदेव की भक्ति उन्होंने जो है एक बिना किसी भी और चीजों के, उनका मन किसी भी और चीजों की तरफ बिना जाए हुए भगवान की वो भक्ति में लग गए। तो अब आगे बताया है कि इस प्रकार से जब वो भगवान की भक्ति में लगे तो उनको क्या क्या प्राप्त हुआ। जब वो भगवान के चरण कमलों की भक्ति में लग गए तो क्या फलों की प्राप्ति हुई। तो भागवत में कहा है उन्हें 3 चीजों की प्राप्ति हुई। पहला, उनका प्रेम, उनकी भावनाएं भगवान के ऊपर फिक्स्ड हो गई। मतलब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उसकी शुरुआत होती है, बड़ी कोमल होती है, लेकिन उस समय में हमारी भक्ति जो है निश्चित रूप से दृढ़ता के साथ में भगवान के ऊपर नहीं टिकी रहती है। कहीं पर भी अगर हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है तो हम लोग रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन अगर हम दिन प्रतिदिन जिस प्रकार से पृथु महाराज ने भगवान की भक्ति की, सभी जितने भी नियम है उनका पालन करके, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी भक्ति जो है निष्ठा में बदल जाएगी। मतलब दृढ़ता के साथ हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। हमारा भगवान की भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम गाढ़ा हो जाएगा। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे आम पहले कच्चा होता है, वही आम धीरे धीरे जब पक जाता है तो बहुत रसीला और मीठा होता है। तो इसी प्रकार से हमारी प्रारंभ की भक्ति और जब हमारी भक्ति गूढ़ हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। तो पहला उन्हें क्या प्राप्त हुआ? भगवान का प्रेम और भगवान के प्रति उनकी भावनाएं अब जो है दृढ़ता के साथ में, निश्चय के रूप में अब जो है उन्हें प्राप्त हो गई। दूसरा कहा है कि अन्य विषयों से
अनन्य विषयः, अन्य विषयों के ऊपर जो उनका ध्यान था, वो सब ध्यान अब अन्य विषयों के ऊपर नहीं रहा, अब केवल भगवान की भक्ति के ऊपर उनका ध्यान था। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने पिछली कथा में भी की थी कि भगवान की भक्ति शुद्ध भी हो सकती है और उसमें मिलावट भी हो सकती है। जैसे कई बार हम देखते हैं ना, दूध के अंदर में आप अलग अलग प्रकार की मिलावट कर सकते हैं। दूध में आप पानी डाल सकते हैं, दूध में आप पाउडर डाल सकते हैं, कई बार लोग मैदा मिला देते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए, लेकिन वो शुद्ध दूध नहीं रहता है। इसी प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति में अंतर होता है। शुद्ध भक्ति क्या होती है? शुद्ध भक्ति में भगवान से कोई लेन देन नहीं होता है। शुद्ध भक्ति में केवल भगवान की संतुष्टि के लिए भक्ति की जाती है। भक्त नहीं सोच रहा है कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे मुक्ति चाहिए। भक्त नहीं सोच रहा है मैं भक्ति कर रहा हूं, इसके बदले में मुझे सिद्धि चाहिए। भक्त नहीं सोच रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूं, इसके बदले में अनेकों प्रकार की भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य चाहिए। तो शुद्ध भक्ति का मतलब होता है केवल भगवान की संतुष्टि के लिए करना। और उसमें मिलावट का मतलब क्या होता है? उसमें मिलावट का मतलब है कर्म मिश्रित भक्ति। कर्म मिश्रित का मतलब क्या होता है? जब भक्ति करने के बाद हम कर्म के फलों की अपेक्षा करते हैं। मतलब जो भी हम पुण्य कर्म कर रहे हैं उसके बदले में हम चाहते हैं भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। तो ये क्या हो जाती है? कर्म मिश्रित भक्ति। ज्ञान मिश्रित भक्ति का मतलब क्या होता है? जब भक्ति में आप ज्ञान का मिश्रण कर देते हैं, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जब हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि भगवान मुझे मुक्ति चाहिए, क्योंकि ज्ञानी लोग क्या चाहते हैं? संसार से मुक्ति चाहते हैं। कर्मी लोग क्या चाहते हैं? संसार को भोगना चाहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान मिश्रित भक्ति। तीसरा मिश्रण भक्ति में क्या होता है? योग मिश्रित भक्ति। योग के द्वारा क्या प्राप्ति होती है? अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, 8 प्रकार की सिद्धि प्राप्ति होती है। तो जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करके ये चाहता है कि मुझे अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, तो वो योग मिश्रित भक्ति कहलाती है। लेकिन क्या होता है, इन सब इच्छाओं को रख के मन को शांति नहीं मिलती है। कर्म के मिश्रण करने से, ज्ञान के मिश्रण करने से, योग के मिश्रण करने से भक्त के मन में शांति नहीं होती है। भगवान का भक्त क्योंकि निष्काम होता है, उसे ना सिद्धियों की जरूरत है, ना मुक्ति की जरूरत है, ना भौतिक ऐश्वर्यों की जरूरत है, इसलिए वो शांत रहता है। ये एक बढ़िया श्लोक जो है चैतन्य चरितामृत में आता है, जिसमें इसके बारे में बताया गया है। उसमें कहा है, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, ये तीनों लोग जो हैं, इनकी कुछ ना कुछ काम वासनाएं होती है। भुक्ति का मतलब होता है जो संसार को भोगना चाहता है कर्म के द्वारा। मुक्ति का मतलब होता है जो ज्ञानी संसार से मुक्ति चाहता है। और सिद्धि, योग के द्वारा जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकले अशांता, ये सभी के सभी लोग अशांत होते हैं, इनका मन शांत नहीं है।
कृष्ण भक्ता निष्कामा अतेव शांता। लेकिन भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, कृष्ण भक्त निष्कामा, उसके अंदर में ये कोई भी इच्छाएं नहीं होती है। अतेव शांता, इसलिए वो पूर्ण रूप से शांत होता है। तो मतलब शांति की, अगर हमें संतुष्टि की चाहिए प्राप्ति अपने जीवन में, तो भगवान की शुद्ध भक्ति मात्र से हमें जो है संतुष्टि और शांति की प्राप्ति हो सकती है। तो आगे भागवत में बताया है कि इस प्रकार से भक्ति करने से उनको क्या मिला। क्योंकि अब मन के अंदर में ये प्रश्न जरूर आएगा कि आप कह रहे हैं भगवान की शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, तो क्या अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे, इस भौतिक संसार में हमें सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी? भौतिक सुखों की प्राप्ति क्या हम नहीं कर पाएंगे? अगर हम भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हैं, क्या संसार से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी? या फिर प्रश्न उठेगा, हम भगवान की भक्ति में लगे हैं तो क्या हमें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है? तो भागवत में बताया है, जब पृथु महाराज ने भगवान की शुद्ध भक्ति की, इन सब चीजों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली हो गई। और बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। नारद पंचरात्र में एक उदाहरण बताया है समझाने के लिए कि भगवान की अगर हम भक्ति करते हैं, ये सारी चीजें अपने आप आ जाती। भक्त नहीं चाहता है, भगवान की भक्ति के द्वारा भक्त नहीं सोच रहा है मुझे स्वर्ग जैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, मुझे अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी, मुझे संसार से मुक्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान कृपा करके ये सारी चीजें अपने भक्त को प्रदान कर देता है। तो क्या बताया है कि जब पृथु महाराज ने इस प्रकार से भगवान की शुद्ध भक्ति प्रारंभ की, उनका मन तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया अनेकों प्रकार की इच्छाओं से, लेकिन उनको मुक्ति की भी प्राप्ति हो गई। और अनेकों प्रकार की जो सिद्धियां होती है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है, सब चीजों की प्राप्ति हो गई। तो क्या उदाहरण दिया है नारद पंचरात्र में समझाने के लिए, जब रानी, जो पटरानी होती है, जब रानी किसी सभा में जाती है तो रानी अकेली नहीं जाती है, रानी के साथ में बहुत सारी उनकी सेविकाएं, दासियां सब मिलकर के जाती हैं। आपने देखा होगा, जैसे जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, उनके बहुत सारे सेक्रेटरी, उनके बहुत सारे असिस्टेंट्स वगैरह साथ में आते हैं। इसी प्रकार से जब रानी सभा में जाती है तो उनकी बहुत सारी दासियां अपने आप साथ में जाती हैं। इसी प्रकार से जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे जो भगवान के दास हैं, चाहे इस भौतिक संसार के भोग क्यों ना हो, सिद्धियां क्यों ना हो, या फिर अनेकों प्रकार के इस संसार से मुक्ति की प्राप्ति क्यों ना हो, ये सब अपने आप ही भक्त को मिल जाती है। हम उदाहरण में भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम सुदामा का उदाहरण लें, सुदामा एक बिल्कुल गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त थे। जब वो द्वारका नगरी गए, अपेक्षा से गए थे कि मैं अपने मित्र कृष्ण से पूछूंगा, कृष्ण मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी कह रही है कि कुछ तो आपसे हमें प्राप्ति हो सकती है, सांसारिक सुख समृद्धि की, ऐसा सोच करके गए थे। लेकिन सुदामा उन्होंने जो है कुछ नहीं पूछा, भगवान से जाकर के मिले। जैसे ही उन्होंने भगवान के राजमहल में प्रवेश किया, द्वारका में, भगवान तुरंत अपने आसन से उठ करके आए। रुक्मिणी देवी और कृष्ण भगवान ने स्वयं सुदामा के चरणों को धोया, उनको सिंहासन पर बिठाया और उनके हाथ का सत्तू खाया। भगवान जो राजमहल में है, उनके हाथ का सत्तू खाया।
तो सुदामा ने कुछ नहीं पूछा, बेचारे चुपचाप वापस चले गए और सोच रहे थे कि अरे मेरी पत्नी ने तो बोला था कृष्ण से कुछ सहायता पूछ लो, मैंने तो कुछ भी नहीं पूछा। और वापस जाते जाते जब वो वापस गए तो उन्होंने देखा कि उनकी सुदामा की जो कुटिया थी वो राजमहल में बदल चुकी है। उनके वो जो छोटा सा ग्राम था वो सुदामा नगरी बन गई है। उनकी जो पत्नी थी जो अत्यंत दीन थी, एक रानी की भांति पूर्ण रूप से सुसज्जित है। तो देखिए, भगवान का भक्त जो है भौतिक सुख समृद्धि नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी भगवान कृपा करके प्रदान कर देते हैं। तो ये हो गई कर्म के फलों की बात। कर्म के फल ऑटोमेटिकली भगवान के भक्त को मिल जाते हैं। अब रही दूसरी बात, सिद्धियों की बात। योग की सिद्धि के लिए भी भगवान के भक्त को अलग से योग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि उसे अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो है भगवान के शुद्ध भक्त हैं, राम जी के। और भगवान की कृपा से जब उनको जरूरत पड़ी तो लंका को एक छलांग में उन्होंने पार कर लिया। जब उन्होंने चाहा तो अपने शरीर को बड़ा विशाल बना लिया, जब उन्होंने चाहा तो अपने शरीर को छोटा कर लिया। यही तो अष्ट सिद्धियां होती हैं। तो ये सारी सिद्धियां भक्त के, अगर भगवान चाहते हैं तो भक्त को ऑटोमेटिकली सब मिल जाती हैं। तो मतलब उसको सिद्धियों के भी लिए अलग से कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार से मुक्ति के लिए भी भगवान के भक्त को जो है अनेकों प्रकार की घोर तपस्याएं, अनेकों प्रकार के वेदों का पठन, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्वामंगल ठाकुर एक महान भक्त हुए हैं। वो कहते हैं कि मुक्ति जो है अंजलि लेकर के, अपने हाथ जोड़ करके भगवान के भक्त के सामने खड़ी होती है और पूछती है कि मैं आपकी सेवा किस प्रकार से कर सकती हूं। क्योंकि भगवान का भक्त इस शरीर में रह करके भी मुक्त होता है, उसे अलग से मुक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बड़ा सुंदर वर्णन है कि पृथु महाराज ने पूर्ण रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति की और जो भी अनेकों प्रकार की फलों की प्राप्ति होती है भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा उन्हें प्राप्त। और अब अगला विषय हम अगली कथा में उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।